विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इंग्लिश कंपल्सरी इंग्लिश लैंग्वेज के महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल यूनिट मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। मॉडल इज जनरली एंड 100% and always used as helping verb or auxiliaries. I have told you in my last videos about the auxiliaries. First of all, before going on this special topic, you have to like and subscribe my YouTube channel Satish Kumar Vyas Shrestha first of all. Then you can know what are the specific nature of helping verbs, and you will find in that video also. So for knowing the deeper knowledge of grammar with me, you have to like and subscribe my YouTube channel Satish Kumar Vyas first of all. Okay, today we will learn about models. Though models is used in a vast sense, but today I will use only those models and those exercises which are very essential in our day-to-day life. How they use in our daily life and what are the rules to use them. Many people do not know how to use them. Generally they use can and may and might have. How? Because they do not know. आइए विद्यार्थियों, आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है जब मॉडल्स का उपयोग करते हो, क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं। जनरली कई लोग इसके बारे में कई मिथ्या बताते रहते हैं और बच्चा हमारा उसमें उलझता रहता है। मेरे वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि 100% मॉडल्स की लगभग 80% जानकारी आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी और भविष्य में लिखते वक्त, उपयोग करते वक्त, या आप किसी भी निबंध इत्यादि या जहाँ पर भी अपेक्षा इत्यादि लिख रहे हैं तो आपको मॉडल्स के प्रयोग में कभी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल मेरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हम बता दें कि मॉडल्स जो होते हैं, कोई भी मॉडल होता है उनका एक ही फंक्शन होता है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरीज कह सकते हैं। आपको मैंने अभी भी बताया था कि किसी भी मॉडल के साथ हमेशा एक ही वर्ब का प्रयोग होता है और उसका नाम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटी के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरपीएससी में पूछे जाते हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है मॉडल के साथ आने वाली। उस समय हम गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी इसको बारीकी से पढ़ा नहीं, न समझा नहीं आपने। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा आगे बता के कि केवल इनका उपयोग हेल्पिंग वर्ब है। मित्रों, मैंने लास्ट टाइम में इसलिए लिखा है कि आपको नॉलेज हो जाएगा। एसपी यानी सेंटेंस पैटर्न। एसपी का मतलब सेंटेंस पैटर्न। इसका जो है आप देख लें, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे मे हो, चाहे माइट हो, चाहे विल हो, चाहे वुड हो, कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो चाहे सेकंड फॉर्म में, आपको केवल उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी और परमिशन की बात करेंगे। और पॉसिबिलिटी और परमिशन के प्रयोग आपको अक्सर परेशान करते हैं कि ये कैन में भी आ जाते हैं, मे में भी आ जाते हैं, माइट में भी आ जाते हैं, या तकलीफ का विषय करते हैं, समझ में नहीं आता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो ध्यान से देखोगे ना तो आज के बाद आपकी ये सारी जो क्या कहते हैं इसको एम्बिग्यूअस कंडीशन, मिसगाइडिंग आपके दिमाग में भरी हुई है, सब हट जाएगी। याद रखें, ऐसा वाक्य जिसके अंदर 99% पॉसिबिलिटी लगती है, जिसको हम टाल नहीं सकते हर कंडीशन में, और उसमें लिखा हुआ था स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, तब आपको मस्ट का प्रयोग करना है वहां पर। जब आपको लगे 80% परिस्थिति बन रही है, तब आपको कैन का प्रयोग करना है। कैन इनफॉर्मल वे में प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग हम इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल पर ले जाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। आप परसेंटेज के साथ यह सीखेंगे। मे का प्रयोग 50% पॉसिबिलिटी और परमिशन पे आता है। प्रोबेबिलिटी को भी कैसे ले सकते हैं इसके अंदर 50%। ये बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि परिस्थिति जब सामने आती है, तब मैं का प्रयोग करते हैं।
माइट का प्रयोग बिल्कुल 25% संभावना हो, यानी बहुत न्यून संभावना। कोई आपको कहे यू माइट गो, इसका मतलब वो आपको जाने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। किसी व्यंग्यात्मक रूप में कह रहा है, किसी ऐसी बात के लिए कह रहा है जिसमें कि आपको सोचना पड़ रहा है, या ऐसी बात जिसमें बहुत कम संभावना हो, बहुत कम संभावना, तो माइट के प्रयोग होते हैं। मित्रों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा यहाँ समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू मस्ट गो बिकॉज योर एग्जाम्स आर ऑन नेक्स्ट डे। तुम्हें अभी जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें हर परिस्थिति में जाना ही है। और यहाँ पर आपका कोष्टक में मान लो पॉसिबल वो लिखा, परमिशन लिखा है या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लिखा है, तो आपको वहाँ पर मस्ट का प्रयोग ही जा करना पड़ेगा क्योंकि आपको जाना है। You must go to hospital urgent because you are suffering from swine flu और कोरोना। इसका मतलब आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि तुम चाहकर भी नहीं टाल सकते हो, आपको जाना ही पड़ेगा। संभावना ऐसी बन गई है, पॉसिबिलिटी ऐसी बन गई है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है, आपको जाना होगा। तो यहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है वहाँ आपको मस्ट का प्रयोग करना है। कैन का प्रयोग 80% क्यों होता है? क्योंकि लगभग वो कार्य वो करता ही है, या उसके साथ उसकी संभावना पूरी बनी हुई है, उसको परमिशन भी पूरी उसने ले रखी है, या उसको दे रखी है, या उसने अपने आप से भी ले रखी है। लेकिन 20% संभावना कब रहती है? जब परिस्थितियां कैसी बदलती। देखो, जैसे मैं लिखा, आई कैन नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क है इसलिए मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। अब कैन का प्रयोग क्यों आया? क्योंकि इसके पीछे किसी ने फोन करके कहा या बताया कि भाई आप अर्जेंट वर्क से रुक तो गए हो, लेकिन आपको मालूम है कि आज ही हमारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं। अच्छा, टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो व्यक्ति वहां से उस कार्य को छोड़कर स्कूल तक पहुंच सकता है, उसको पहुंचना पड़ सकता है, उसके आने की संभावना बिल्कुल नील के बराबर। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति अगर कोई अचानक फोन करता है, तब वहां पर कैन का प्रयोग है। लगभग उसका आना मस्ट के साथ साथ ही चलता है, लेकिन कैन का प्रयोग में थोड़ी संभावना रहती है। हो सकता है उसको, जैसे आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ बिकॉज माई फादर इज नॉट एट होम, मेरे पिताजी आज घर पे नहीं, इसलिए स्कूल नहीं आ सकता हूँ, है ना। लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है किसी कारण से पिताजी कोई घर आ गए और आपको स्कूल पहुंचना पड़ा, तो संभावना तो आपके आने की बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी 20% संभावना ऐसी रहती है कि वो बात कैंसिल हो सकती है कैन का प्रयोग। तो इसलिए इनफॉर्मल वे में बताया जाता है। यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। नाउ का प्रयोग आता है तब कैन का प्रयोग हो सकता है। मे का प्रयोग संभावना 50% है, रिमोट पॉसिबिलिटी जिसको कह सकते, थोड़ी दूर की संभावना, थोड़ी दूर की 50% कहते हैं। यू मे गो इन द इवनिंग, तुम शाम को जा सकते हो। आज शाम को बारिश हो सकती है। इट मे रेन इन द इवनिंग, आज शाम को बारिश हो सकती है। संभावना देखने के बाद ये लग रही है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इन द इवनिंग हो सकती है, टुडे हो सकती है, टू नाइट हो सकती है। तो यहाँ आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब बिल्कुल पास की परिस्थिति, यू कैन गो नाउ, इट मे रेन नाउ, अभी बारिश हो सकती है, तो संभावना बिल्कुल आपकी क्या हो गई, बढ़ रही है, तो कैन का प्रयोग आएगा। लेकिन देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई एंड एवरीवेयर देयर इज ब्लैक एरिया एंड ड्रॉप्स आर falling towards the sky, it is falling the rain, तो आप ऐसी परिस्थिति में जब मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन चुकी है। लेकिन जब शाम तक की बात हो, रात तक की बात हो, संभावना लगता है हो भी सकता, नहीं हो सकता, तो आपको मे का प्रयोग करना पड़ेगा। माइट का प्रयोग हमने बता दिया ना, बिल्कुल कम संभावना होती है, 25%, तब माइट का प्रयोग करते हैं। जनरली माइट का प्रयोग कैसे, दो देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं है, बट इट माइट रेन टुडे, लेकिन आज बारिश हो सकती है। आकाश में एक भी जगह कहीं बादल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे आज बारिश हो सकती है। ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई भी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे आज बारिश हो सकती है, तो ये किस बात से माइट पर जाता है, माइट पर जाता है। कोई आपको कहे यू माइट गो, इसका मतलब वो आपको जाने देना नहीं चाह रहा है, या आपको इस परिस्थिति में कह रहा है, व्यंग्यात्मक परिस्थिति में कह रहा है, आपको ये प्रयोग जाना है या नहीं जाना है, पूरा आप लगभग नहीं ही जा सकते। इस तरह से माइट का प्रयोग किया जा सकता है। मे का प्रयोग आप बिल्कुल, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दो बता सकता हूँ कि जहाँ परमिशन की जहाँ बात आती है, आप मित्र के घर पे गए और मित्र के घर के बाहर से पूछते हो कैन आई कम इन मोहन, मोहन मैं अंदर आ सकता हूँ। मोहन जस्ट घूमता के आ रहे हैं यार, क्या पूछते हैं अंदर आ जा,
ये इनफॉर्मेलिटी हुई, इसलिए कैन का प्रयोग। क्योंकि आपके उसके घर में जाने की संभावना पूरी ही 80% है। क्या पूछने की जरूरत है, अंदर आ जाए मेरे मित्र। लेकिन जब आप सर से परमिशन ले रहे हैं या ऐसे अधिकारी से परमिशन ले रहे हैं जो हाँ भी कह सकता है ना भी कह सकता है, कई परिस्थितियों में जहां लग सकता है कि या तो हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, वहां आपको मे का प्रयोग करना है। मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू। एक अजनबी है, उसको आप पूछ रहे हो मे आई हेल्प यू, हो सकता है वो आपकी हेल्प ले नहीं भी ले, आपको उस परिस्थिति में ऑटोमेटिक सामने नजर आएगा कि वो परिस्थिति हो भी सकती है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बन जाए बिल्कुल हेजिटेशन वाली, हिचकिचाहट वाली, परमिशन मांगते हुए भी डर लग रहा है, तब आपको बिल्कुल माइट का प्रयोग करना है। माइट आई टेक योर कार, मैं आपकी कार ले सकता हूँ। मालूम है पड़ोसी एक नंबर का अलग किस्म का है, वो आपको कार देगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उससे कार मांगने जा रहे हो, तो संभावना कितनी है? 25%, 20%। तब आप माइट का प्रयोग कर सकते हो। माइट आई टेक योर कार। देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव कार देन ही विल शेयर हिज कार विद यू, बट इफ यू डोंट हैव ए कार देन इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। तो यहाँ आपको माइट का प्रयोग का ध्यान रखना है। इस तरह से एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। इट मस्ट रेन एज द स्काई इज टोटली ब्लैक, आकाश पूरा वो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, तो मस्ट का प्रयोग करना है। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पर इट कैन रेन नाउ, अभी बारिश हो सकती है, 80% पॉसिबिलिटी लग रही है। इट में रेन टू नाइट, आज रात को बारिश हो सकती है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना बता रहा है, हो सकता है। जहाँ प्रोबेबिलिटी आप गणित में पढ़ते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। 50% संभावना ही होती है। आपको गणित के गुरुजी पढ़ाते होंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, उसमें ये बताते हैं कि इतने बोल होने की संभावना, इतने लाल होने की संभावना, इतनी पीली होने की संभावना, वो क्या प्रोबेबिलिटी। तो जब आपको लगे इसमें हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको कॉमेडी के रूप में देना चाहूँगा। बिल्ली आपके सामने बैठते होते मैं आऊँ, कभी कभी इसको अंग्रेजी में भी ले लो, वो बोल रही है, इंग्लिश में बोल रही है मैं आई शेयर विद यू। उसको मालूम है वो दूर क्यों बैठती, हो सकता है वो कुछ भी आगे वाला पत्थर मार दे, तो संभावना उसके पास में आने के से 50% हो सकता है वो बुलाए, वो नहीं बुलाए। तो कहने का मतलब मे का प्रयोग का सीधी बात आपको समझ में आता है। इट इज लॉकडाउन पीरियड बट माई फ्रेंड माइट कम टू मीट मी। ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लेकिन मेरा मित्र मुझसे मिलने आ सकता है, किसी भी परिस्थिति में आ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पुलिसमैन बैठे हुए, उनसे पूछताछ हो सकता है, उनको बंद कर दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी उस मित्र को लग रहा है कि ये किसी तरह से भी आ सकता है ना, आकाश मार्ग से भी आ सकता है, ऐसी परिस्थिति दिमाग में लग रही है, तो वह माइट का प्रयोग किया जा सकता है। मित्रों, अब मैं आपको बात ले जाना चाहूंगा कि इनमें बहुत अच्छा प्रयोग की बात है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ought to should की तुलना हैव टू और मस्ट के साथ। आपको बता दें हैव टू और मस्ट दोनों आपको मैंने ऊपर बता दिया कि 99% की परिस्थिति में उपयोग होते हैं, और आपको बता दें कि जो शुड और ought to है ये 50% के रूप में प्रयोग होते हैं। ये सिद्धांतों पर काम करते हैं। कि आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो शुड और ought to होते हैं, ये क्या होता है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति उस कार्य को करे या नहीं करे, पूरी उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इच्छाओं में भी भिन्नता होती है। अगर परंपरा वाली जो कोई बात है तब ought to का प्रयोग आएगा। जो ट्रेडिशनली चलता हुआ आ रहा है, शुरू से चलता हुआ आ रहा है, ट्रेडिशन या कन्वेंशन परंपरा से चलता हुआ आ रहा है, तब आप ought to का प्रयोग करें। और शुड का प्रयोग ये सिद्धांत, प्रिंसिपल, मॉरल ड्यूटी, नैतिक करते हुए सजेशन को सुझाव, एडवाइस। सजेशन एडवाइस बहुत बढ़िया है, डॉक्टर ने कहा ये दवाई सुबह 2 लेना, 2 शाम को लेना। अब लेना किस पर डिपेंड है, आप पर है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह घूमने जाना चाहिए, हमें रात को देर से ना पढ़ के सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, हमें रात को कम खाना चाहिए। ये सारी बातें क्या है, सिद्धांत पर है। व्यक्ति इसको माने या नहीं माने खुद पर डिपेंड करता है, तब शुड का प्रयोग आता है। याद रखें, शुड का प्रयोग व्यक्ति की इच्छा पर ही निर्भर है, उस पर किसी तरह का दबाव बनाया नहीं जा सकता है। जब भी कोई हम एप्लीकेशन लिखते हैं या हम नोटिस भी लिखते हैं, तो आप देखना शुड और मस्ट के प्रयोग आते हैं अक्सर। कि ब्लड डोनेशन कैंप की बात आ रही है तो शुड का प्रयोग करें, कि उसकी इच्छा हो तो खून दे, जबरदस्ती किसी का खून नहीं ले सकते हो। लेकिन तुम्हें बोर्ड की फीस भरनी है तो मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे दिन मूंगफली खानी पड़ेगी, उसका कोई काम नहीं आएगा। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि किस तरह से मस्ट के प्रयोग किस तरह से किए जा सकते हैं। अब हम आपको इनमें थोड़ी भिन्नता बता देना चाहेंगे। ought to ट्रेडिशन, जैसे we ought to obey,
वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंपरा से चलता हुआ आ रहा है उसको मानना चाहिए, लेकिन व्यक्ति की इच्छा डिपेंड होती है, कई बार मानता नहीं मानता है, हम खुद जानते हैं कौन कितना मानता है। आगे देख सकते हैं, यू शुड टेक मेडिसिन टाइमली, तुम्हें दवाई को समय पर लेना चाहिए। डॉक्टर लिख के दे देता है कि ये दवाई ये 2 सुबह लेना, 2 शाम को लेना। मेडिकल स्टोर वाले को जाकर पूछते हैं भाई ये दवाई देना, लेकिन पूछता है कितने की है, 2000 की। रहने दे मेरा बुखार उतर गया मुझे, तो सिंपल गोली दे दे, खा लूंगा चला जाऊंगा। तो डॉक्टर ने तो अच्छा काम किया, आपके लिए दवाई लिखी, लेकिन आपने उसको ली नहीं ली, किस पर डिपेंड हुआ? आप पर डिपेंड हुआ। लेकिन जब आपकी परिस्थिति ऐसी बन जाए कि यू शुड टेक medicines twice a day because you are the victims of you are suffering